नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चतुर्वेदी शास्त्री आप सभी का चांदपुर संदेश चैनल के कार्यक्रम गुस्ताखी माफ में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चांदपुर के राजनीतिक गिद्ध पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एक फोटोग्राफर जो सम्मान का और नाम का भूखा था, उसने एक भूख से तड़पती हुई बिलबिलाती हुई मासूम बच्ची को एक गिद्ध के सामने छोड़ दिया था उसको मरने के लिए, और उस गिद्ध को छोड़ दिया था उस मासूम की बोटियां नोचने के लिए, क्योंकि उसे जल्दी थी। उस फोटो से जो उसने उन दोनों का खींचा था, उस गिद्ध का और उस भूख से तड़पती हुई बच्ची का, उससे पुरस्कार प्राप्त करने की उसे बहुत जल्दी थी। और इसमें उसने उस मासूम बच्ची को बचाने की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं की। ठीक ऐसे ही चांदपुर शहर में कई गिद्ध हैं। हम आज बात करेंगे एक राजनीतिक गिद्ध की, जिसकी आपको खुद समझना है कि वो कौन शख्स है। चांदपुर शहर के अंसारी बिरादरी की एक परिवार, जो बहुत खुददार परिवार है, उस परिवार को आज आप उसी कंडीशन में समझिए जिस कंडीशन में हमने पिछली कहानी में उस भूख से बिलबिलाती हुई बच्ची की बात कही। ये परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। इनके घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तो क्या, माचिस की तीली भी नहीं है जिससे आग लगाई जा सके। ये परिवार बेरोजगारी की हताशा और निराशा से इस हद तक पहुंच गया है कि जिसको हम शायद अवसाद की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति कह सकते हैं। 2 या 3 मासूम बच्चों के साथ ये 2 मियां बीवियों का जवान परिवार है। दोनों जवान हैं, लेकिन दिक्कत कारोबार की है। मालूम तो यहां तक हुआ कि उनका एक बच्चा बीमार भी है। हालांकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन हमें खबर मिली कि एक बच्चा बहुत बीमार भी है। लेकिन उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने तक के लिए 10 रुपए की रिक्शा तक के पैसे लोगों के पास नहीं है। इसी कौम, इसी बिरादरी के नाम पर अपने आप को उरूस पे पहुंचाने वाले वो लोग, जिन्हें उनके रोटी और बोटियों पर पलने वाले कुत्ते, हातिम ताई, फरिश्ता और गरीबों का मसीहा बताते हुए नहीं थकते, क्योंकि ये वो कुत्ते हैं जो भौंकते भी इनके कहने से हैं और काटते भी इनके कहने से। आज उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की कौम का एक शख्स, एक परिवार भूख से बिलबिला रहा है, तड़प रहा है, तब भी उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं। ये वो लोग हैं जो इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब उस घर से कोई जनाजा निकले, कब कोई शख्स उस घर के अंदर भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे, और ये गिद्ध की तरह लपलपाते हुए वहां पहुंच जाए, इस मंजर को, इस दर्दनाक हादसे को कैश करने के लिए, उनकी मैयतों पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, उनके जनाजों में शिकत करने के लिए। क्योंकि वहां कब्र पे केवल मिट्टी डालनी होती है, वहां पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, दौलत नहीं लुटानी होती, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, किसी को रोजगार नहीं दिलाना होता है, लेकिन सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ करना होता है कि घड़ियाली आंसू बहाने होते हैं। 2-4 शुभचिंतक, समर्थक और चेले चपाटी चारों तरफ जाके घेर लेते हैं और बताने लगते हैं, समझाने लगते हैं वहां की मासूम आवाम को कि किस तरीके से उनके आका इस परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, कैसे उनके घर में बिरयानी भेज रहे हैं, कैसे उनकी आर्थिक सहायता करेंगे, क्योंकि नुमाइश बहुत जरूरी है। इस शख्स ने जब भी किसी का भला किया, जब भी किसी का फायदा पहुंचाया, तो उससे पहले इस शख्स ने हमेशा अपने फायदे को देखा, अपने जाती मफाद इस शख्स ने देखे। ये नोट उसको देता है जहां से उसको वोट मिलने की जरा सी भी संभावना होती है।
यहां वोट मिलने की कोई संभावना नहीं है, केवल 2 वोट हैं। इसलिए शायद इस शख्स ने वहां तक पहुंच नहीं बनाई, या इसके पालतू कुत्तों ने सूंघते हुए वहां पहुंचने की जहमत गवारा नहीं की। वरना ये वो लोग हैं जो तुरंत पहुंचते हैं वहां पर जहां पर इन्हें लगता है कि यहां नुमाइश अच्छी लगाई जा सकती है, यहां मजमा अच्छा लगाया जा सकता है, यहां पर लोगों को तमाशा अच्छा किया जा सकता है। ये वो तमाम लोग हैं। हमें समझना होगा इस चीज को, जानना होगा इस चीज को, पहचानना होगा इस चीज को, ऐसे गिद्धों को, ऐसे भेड़ियों को जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे भेड़िए। ये राजनीति के वो गिद्ध हैं जो जिंदा इंसान की बोटियों को नोचने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हमें इनसे सावधान रहने की जरूरत है। आप देखिए कि जो शख्स पहली बार चुनाव लड़ रहा है और जो इस बिरादरी से कोई ताल्लुक भी नहीं रखता, और बहुत मुमकिन है कि उसको कोई वोट इस बिरादरी से ना भी मिले, उस शख्स ने उस परिवार की मदद की और उसके लोगों ने उसके घर जाकर जो कुछ भी संभव हो सकता था किया। ये परिवार इतना खुददार है कि किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। जाहिर है कि वो प्रत्याशी महोदय ने किसी तरीके से उन तक पहुंच बनाई होगी। ये भी तय है कि अगर उस परिवार ने किसी जरिए से वहां तक पहुंच बनाई है तो उसने पहले तो इस शख्स तक पहुंच बनाई होगी जो खुद उसकी बिरादरी का है। तो क्या इस शख्स ने उन लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या उनकी इमदाद करने में उसे कोई तकलीफ थी, या फिर इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां से सिर्फ 2 वोट मिलने थे और खर्चा ज्यादा था? क्योंकि यह शख्स वोटों को नोटों से खरीदना जानता है और उसका हिसाब किताब बहुत अच्छा है। चूंकि वो व्यापारी वर्ग से आता है, व्यापारी है, कामयाब बिजनेसमैन है, इसलिए वो कुछ देने से पहले लेने की सोचता है। वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट की बात सोचता है कि कम से ज्यादा कैसे निकाला जाए। ऐसे लोगों की इस शहर को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स यहां क्यों टिका हुआ है, किन लोगों की वजह से टिका हुआ है? ये उन तमाम लोगों की वजह से टिका हुआ है जो इसकी रोटियों और बूटियों के मोहताज हैं, या वो जो ये समझते हैं कि ये आज भी एक बेहतर इंसान है, जो इसके उस मासूम चेहरे के पीछे छुपे हुए उस घृणित, उस मंकार, उस धूर्त चेहरे को नहीं जानते जो सच्चाई में है। और इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। हम आपको पूरी रिपोर्ट्स दे सकते हैं, मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हम उस परिवार का नाम और पहचान उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है और उनकी हमसे यही तवक्को थी कि कम से कम उनके खुददारी को, उनके आत्म स्वाभिमान को किसी प्रकार की कोई चोट न पहुंचे। लेकिन अगर किसी शख्स को यह जानकारी लेनी है कि कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे, तो वो सीधा हमसे आकर मिले। हम फोन पर किसी से कोई बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि एक परिवार के आत्म स्वाभिमान, उसके आत्म सम्मान की बात।